गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स किसको कहते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैट्रिक्स को, और फिर हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग दे दिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, लेट एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे, और इसके ये किस ऑर्डर का है, एम इंटू एन ऑर्डर का है या एम बाई एन ऑर्डर का है, जहां पे एम जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं वेयर एम जो है नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है, और एन जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे देखिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लिया और ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, एम बाई एन ऑर्डर का है, जहां पे एम है रो की संख्या, एन है कॉलम की संख्या। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और रो की संख्या एक समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, a square matrix in which number of row is equal to number of columns. Number of columns is called a square matrix. Is called a square matrix. ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा अ मैट्रिक्स, सीधे स्क्वायर मैट्रिक्स मत लिखिए, थोड़ा सा मैं इसको सुधारता हूं। यहाँ पे अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो जिस आव्यूह में पत्ती की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट मैथमेटिकली, ध्यान से देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे बाबू, यहाँ पे सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर, यहां पे दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं, रो वेक्टर, ठीक है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। नाम से ही जाहिर है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम कितना भी हो जाए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, कॉलम कितना भी हो जाए, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं या रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा अ मैट्रिक्स इन विच only one row is called a matrix in which only one row is called row matrix or row vector। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, राइट मैथमेटिकली
राइट मैथमेटिकली। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, सिर्फ एक होने चाहिए। यानी नंबर ऑफ रो को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, एम से किया था। तो जहां पे एम की संख्या 1 हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ करके बता दूं कि ये रो मैट्रिक्स जो है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, लेकिन कॉलम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है या रो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, और इसको इतना अगर लैंग्वेज में याद नहीं रखना चाहते तो सीधे नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 1, यानी m बराबर 1, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे तीसरा है, तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं कॉलम वेक्टर भी। अंडरलाइन कर दिया। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अ मैट्रिक्स in which only one column is called column matrix or column vector, is called column matrix और कॉलम। इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, राइट मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि स्पष्ट है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। यहाँ पे रो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है किसका, कॉलम का, कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, और जितना भी रो हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो राइट मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे। और नंबर ऑफ कॉलम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से, यानी जहां पे n बराबर 1 है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल भी दे देता हूं इसका। चलिए, मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं, तो कैपिटल अल्फाबेट ए से सूचित कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए इसमें कॉलम सिर्फ एक ही है कि नहीं, एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं, 1 2 3 4 रो है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, रो कितना है, 4 है, अब कॉलम कितना है, 1 है। तो हमें रो से मतलब नहीं है, कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है। तो इसीलिए कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स तो सिर्फ एक रो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए, ये तीसरा मैट्रिक्स है, अब इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अब चौथा जो है वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, रो की संख्या छोटा हो जाए कॉलम की संख्या से, वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं हम लोग। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ columns is called horizontal matrix, क्या लिखा मैंने, लिखा अ मैट्रिक्स इन विच, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, यानी रो की संख्या लेस देन, छोटा हो जाए, द नंबर ऑफ कॉलम से, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, राइट मैथमेटिकली ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए। तो ये किसका साइन है? छोटा का साइन है। ध्यान से देखिए, ये किसका साइन है? छोटा का। तो नंबर ऑफ रो छोटा हो किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि इतना लंबा आपको लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधे जिसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यानी नंबर ऑफ रो को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन, और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। यानी कि जहां पे m छोटा हो जाए n से, मतलब रो हो जाए, रो छोटा हो जाए कॉलम से, m लेस देन n, यानी m छोटा हो जाए किससे? n से। जैसे एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल, आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। इसमें क्या है? m रो की संख्या क्या हो जाए? कॉलम की संख्या से छोटा हो जाए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ये x है, y है, z है, w है, p है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे a है, b है, c है, d है, और ये e है। चलिए इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 1 2 3 रो है। तो पहले रो की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, पिछले क्लास में हमने बताया था। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 है। यानी कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? ये ऑर्डर हो गया 3/5 ऑर्डर का, जहां पे 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 5। तो जाहिर सी बात है, रो छोटा है यहाँ पे कॉलम से, यहाँ पे 3 छोटा है कि नहीं? 5 से, मतलब रो छोटा है 5 से। तो इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद में आपका वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलिए, वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि जहां पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो? ज्यादा हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे 5वां जो नंबर है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा। अ मैट्रिक्स in which number of row is greater than the number of columns। क्या लिखा? A matrix in which number of row is greater than the number of columns is called vertical matrix, is called vertical matrix। देखिए क्या लिखा मैंने कि अ मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा आव्यूह इन विच जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या इज ग्रेटर देन, बड़ा हो जाए, द नंबर ऑफ कॉलम यानी कि कॉलम की संख्या से, तो इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तब हम लोग उसको वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, राइट मैथमेटिकली। अगर आप इतना लंबा लैंग्वेज याद नहीं करना चाहते हैं तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट पे आप याद रख सकते हैं। राइट मैथमेटिकली ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए कॉलम की संख्या से। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर का साइन। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से, ग्रेटर देन, और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं m से। यानी कि जहां पे m बड़ा हो जाए n से, यानी m इज ग्रेटर देन n, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या बड़ा हो जाए कॉलम की संख्या से, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 x y z a b c, ठीक है, और यहाँ पे देख दीजिए x y और z। ध्यान से देखिए, इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4। तो सबसे पहले रो की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो
तो रो की संख्या कितने हैं 4 इनटू ये कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 कॉलम है। तो यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जहां पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको आपको समझना होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं छठा जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें रो और कॉलम जब तक इक्वल नहीं होगा डायगोनल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए यहां पे जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले जो 5 डेफिनेशन हमने बताया था उसमें कहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र नहीं किया था, यहां पे जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब तक स्क्वायर होगा नहीं तब तक डायगोनल नहीं बनेगा। समझ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स पहले डेफिनेशन लिख दूं उसके बाद में बता देता हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। बारीकी से इसको ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा वर्ग आयु इन विच जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो भी डायगोनल पर नहीं है, जो डायगोनल पर स्थित होगा वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, और जो डायगोनल पर स्थित नहीं है वो नन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स में जितने भी नन डायगोनल एलिमेंट हैं सारे के सारे किसके बराबर होगा, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ये अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्ग आयु जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, राइट मैथमेटिकली। मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इफ जहां पे m और n बराबर हो जाए, यानी कि जहां पे रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि डायगोनल तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगा। अगर रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल नहीं होता है तो आपका डायगोनल बनेगा ही नहीं, तो फिर काहे का डायगोनल एलिमेंट। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इफ m बराबर n और वो हर एलिमेंट ए आई जे, वो हर एलिमेंट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। किसके लिए, फॉर ऑल। ये साइन किसका है, फॉर ऑल का साइन है, उल्टा ए दिया हुआ है, तो फॉर ऑल जहां पे आई बराबर नहीं है जे के, ठीक है, जहां पे आई बराबर नहीं है जे के। तो जहां पे m और n बराबर हो गया, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होना चाहिए और वो हर एलिमेंट जीरो के बराबर होना चाहिए, जहां पे आई और जे किसके, आई और जे दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, तो ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, जीरो जीरो, फिर जीरो, बी, फिर जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, और फिर यहाँ पे सी। अब गौर से देखिए आप, यही आपका क्या है, डायगोनल है, क्या है, तो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सारा का सारा जीरो के बराबर है कि नहीं। देखिए, यानी ए बी सी ये तीनों के तीनों डायगोनल पर स्थित है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। और ये जो बाकी के हैं वो डायगोनल पर स्थित नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के डेफिनेशन में क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो,
तो इसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सभी जीरो है कि नहीं, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, एग्जांपल 2, एग्जांपल दूसरा। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो मैथ की भाषा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहला रो होता है, पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे ये 3x3 या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स करेंगे। यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या इक्वल है। बोल रहा है कि जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वो हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले एम और एन की संख्या इक्वल है कि नहीं। देखिए जहां पे रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, यानी कि एम बराबर एन, यानी जितना रो है उतना कॉलम भी है उसमें। दूसरा देखिए यहाँ पे वो हर एलिमेंट जीरो के बराबर होगा जहां पे आई और जे इक्वल नहीं होगा। तो देखिए ये आई और जे ये दोनों इक्वल है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इतना ही छोड़ देंगे। ये आई और जे, आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे कितना है, जे की जगह पे 2 है। तो एक बराबर होता है 2 के, नहीं। तो जहां पे बराबर नहीं है, जहां पे आई बराबर नहीं है जे के, वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो इस एलिमेंट को क्या लिख दूं, जीरो लिख देता हूं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 और 3 है, मतलब आई की संख्या 1 है और जे की संख्या कितनी है, 3 है। तो एक बराबर होता है 3 के, नहीं। जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वो हर एलिमेंट कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 8 to 1, ये भी आई और जे बराबर नहीं है तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये भी बराबर नहीं है तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये भी नहीं है तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये भी 3 और 2 बराबर नहीं है तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल जीरो के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बाप है तो ये क्या है, बेटा है, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट से ही निकला हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो के बराबर हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट भी कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रो और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal elements are zero, but diagonal elements are equal is called scalar matrix. ठीक है, क्या लिखा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप जान गए होंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब तक रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगा तब तक उसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं। समझ गया ना, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना पड़ रहा है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, राइट मैथमेटिकली। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एम और एन इक्वल होगा। फिर बोल रहा है
डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो हर एलिमेंट जीरो के बराबर होगा बाबू। जहां पे और डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट की विशेषता बता दूं, उसमें आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, जहां पे आई और जे बराबर नहीं हो वहां पे वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। एंड वो हर एलिमेंट बराबर होगा के जहां पे फॉर ऑल, जहां पे आई बराबर होगा जे के। यानी कि जो यहाँ पे ये जो चर्चा हो रही है डायगोनल एलिमेंट की चर्चा हो रही है। डायगोनल एलिमेंट की विशेषता क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना उसमें रो आई और जे की संख्या क्या होगा, इक्वल होगा। आई और जे की संख्या क्या होगा, इक्वल होगा। तो जहां पे आई और जे बराबर होगा वो हर एलिमेंट के बराबर होगा, और जहां पे आई और जे बराबर नहीं होगा वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे के जीरो जीरो जीरो, के जीरो 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 और के। यहाँ पे ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ध्यान से देखिए, यही डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट तो बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा कि डायगोनल, यहाँ पे बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो के बराबर। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के बराबर है। अब एग्जांपल दूसरा भी देख लीजिए, यहीं पे यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल दूसरा एग्जांपल जो है, एग्जांपल दूसरा। चलिए यहाँ पे मान लीजिए यही पहला रो है, पहला कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम है, पहला रो तीसरा कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि रो और कॉलम की संख्या इक्वल है। अब देखिए जहां पे आई बराबर नहीं है जे के, वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। और जहां पे आई और जे बराबर है वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, के बराबर। तो देखिए यहाँ पे आई और जे बराबर है तो इसको के लिख दूं, के। यहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है तो ये जीरो हो गया। जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, जीरो हो गया। और ये आई और जे बराबर है, क्योंकि आई भी 2 है और जे भी 2 है। तो जहां पे आई और जे बराबर हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है, के। तो इस मैट्रिक्स का मान कितना के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये भी जीरो, आई और जे बराबर नहीं है, ये आई और जे बराबर नहीं है तो ये भी जीरो, आई और जे बराबर नहीं है ये भी जीरो, आई और जे बराबर नहीं है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये सॉरी, ये आई और जे बराबर था 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इस के की जगह पे अगर हम 5 5 लिख दें, क्या लिख दें, 5 5 5, तब भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या लिखा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग आव्यूह इन विच जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब जीरो है कि नहीं। अरे नॉन डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब हो गया जो डायगोनल पर स्थित नहीं है। तो जो डायगोनल पर स्थित नहीं है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, और जो डायगोनल पर स्थित है वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। जैसे 5 5 5 डायगोनल पर स्थित है, तो डायगोनल पर स्थित है तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। अब बाकी कोई भी एलिमेंट इस पे डायगोनल पर स्थित नहीं है तो वो नॉन डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के बराबर है, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। लेकिन डायगोनल पर जो एलिमेंट है सब इक्वल है कि नहीं। तो जब सब इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसी तरह से ठीक उसी तरह से ये भी है, ये भी एग्जांपल है। तो ये भी क्या है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। चलिए अब इसका भी एक और बेटा है, ये किससे निकला हुआ है, ये निकला हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स से निकला हुआ है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स से भी एक और निकलेगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए 8 नंबर में देखता हूं। चलिए ये 8 नंबर जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग लिखते हैं 8 नंबर यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो कितना के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
पहले लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स in which non-diagonal elements are but diagonal elements are equal to 1, ऐसे 1 equal to 1 is called unit or identity matrix. It is denoted by, यहाँ पे लिखेंगे it is denoted by capital I. एग्जाम्पल देखो, इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? इसको मैथ की भाषा में लिखेंगे राइट मैथमेटिकली, राइट। बस एक बार देख लो, क्वेश्चंस बनाने में सब सहूलियत प्रदान करेगा, इसलिए एक बार देख लो इसको क्या बोलते हैं, राइट मैथमेटिकली। देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m बराबर n होगा ही होगा, इफ m बराबर n, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट की विशेषता है कि उसमें i और j कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो जहां पे i और j इक्वल नहीं होंगे वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। और फिर बोल रहा है कि बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स की विशेषता बता रहा हूं कि डायगोनल एलिमेंट में हमेशा i और j इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे यहाँ पे एंड ए आई जे, वो हर एलिमेंट 1 के बराबर होगा, कब, फॉर ऑल, जहां पे i बराबर हो जाए किसके, j के, ठीक है। यही है, इसको इतना जो आपने लैंग्वेज में लिखा, मैथ की भाषा में इतना लिख सकते हो, और मुझे लगता है कि ये आप लोग को भी कठिन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देंगे, बेहतर समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखिए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, सब 0 के बराबर है, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। लेकिन डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है कि नहीं, तीनों इक्वल है, 1 के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किससे सूचित करते हैं बाबू, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो इसको ए हटा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल आई, ठीक है। तो ये तो कितना ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया। 2 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इसको, 4th ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी है, उसको देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स का ये या नल मैट्रिक्स का ये, जैसे एक ही आदमी का 2 नाम 3 नाम नहीं होता, घर का अलग बाहर का अलग, ठीक उसी प्रकार से ये एक ही मैट्रिक्स या है, चाहे उसको जीरो मैट्रिक्स का ये या नल मैट्रिक्स का ये, दोनों एक ही चीज है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ मैट्रिक्स in which all elements are 0 is called zero matrix or null matrix। इसको कैसे लिखेंगे मैथ की भाषा में, राइट मैथमेटिकली। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वो हर एलिमेंट कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल आई एंड जे, चाहे कुछ भी आई रहे कुछ भी जे रहे, हर एलिमेंट कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको किससे सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 4। यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 के बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, या इसी तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल दूसरा देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा हो गया, यहाँ पे 0 0 0 0, इसके भी सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं। तो ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ये क्या है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है। ये देखो
0 0 0 0 0 0। ये किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हैं, इसीलिए ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूं, और अगले जो क्लास है उसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही देखेंगे, और एक बार जितने भी सारे थ्योरी है सबको हम लोग कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, फिर थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस थ्योरी से काम चल जाएगा। यहीं पे अभी मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी ही मतलब शुरुआत में ही सारे थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.